हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग जो फर्स्ट यूनिट है सीबीएसई क्लास 12th की बायो की, उसका हम फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं। ये यूनिट मैं आपको बता दूं 16 मार्क्स की आती है, ओके। और इसमें हमारे 3 चैप्टर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद हमारा आता है दूसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और थर्ड चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो हमारा इसमें इंक्लूडेड है। ये तीनों ही चैप्टर से हमारे टोटल 16 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है फ्लावर। क्या है फ्लावर? अगर किसी आप लेमैन लैंग्वेज से पूछिए फ्लावर क्या है, तो वो कहेंगे बगीचे में जाके जो सबसे खूबसूरत चीज दिखती है उसको हम फ्लावर कहते हैं, फूल कहते हैं। जो भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं वो फूल होते हैं, जो किसी को गिफ्ट में दिए जाते हैं वो फूल होते हैं। लेकिन प्लांट, ये जो फूल है, जो फ्लावर है, वो हमारे लिए नहीं बनाता। फ्लावर प्लांट अपने खुद के लिए बनाता है। और उसकी ऐसी क्या वजह है जो वो खुद फ्लावर बना रहा है? तो सबसे बड़ी वजह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर को बनाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। फ्लावर मॉडिफाइड शूट होता है। जो भी आप प्लांट में सॉइल से ऊपर का पार्ट देखते हैं उसको शूट कहते हैं। और आपने हमेशा फ्लावर को शूट ही सिस्टम पे देखा होगा, रूट में कभी फ्लावर नहीं देखा होगा। तो ये मॉडिफाइड शूट कहलाता है। जब जो टिप होती हैं वो अपने मेरिस्टेमेटिक स्टेज में होती हैं, तभी उनको सिग्नल मिलता है कि नाउ यू हैव टू मेक फ्लावर। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होकर फ्लावर, पहले शुरुआत में छोटा सा बड बनाती है, उसके बाद वो ग्रो करता है और हमारा फ्लावर बनाता है। अब हम आते हैं अपने पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। तो सबसे पहले हम बताएं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, नेसेसरी वॉल एंड एक्सेसरी वॉल्स। आप जैसे ही फूल को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले ग्रीन कलर की कवरिंग दिखाई देती है। उसके बाद आप ओपन करते हैं तो आपको ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसके बाद आप उसको ओपन करते हैं तो आपको बाकी सारी चीजें दिखाई देती है। सो सबसे पहला जो हमारा आता है वो होता है कैलिक्स। कैलिक्स क्या है? जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखता है ना फ्लावर बड में, जब वो बड कंडीशन में होता है, इस तरीके से होता है, तो उसको हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। मैंने यहां लिखा है इस तरीके से। इसकी जो यूनिट होती है इसको सेपल कहते हैं। ओके, देखिए यहां पे मैंने कैलिक्स बनाया है और ये ग्रीन कलर का होता है। जब फ्लावर बंद होता है, क्लोज होता है, आपने हमेशा देखा है गुलाब की कली देखी होगी, तो जो कली होती है ना वो ग्रीन कलर से कवर्ड होती है। वही ग्रीन कलर क्या है? कैलिक्स है, जिसको एक को हम कहते हैं सेपल। कुछ में ये 5 होता है, कुछ में 7 हो सकता है, अलग अलग में होता है। अच्छा, एक और बात, कुछ जगहों पर ये जो कैलिक्स होता है ये परसिस्टेंट होता है। जैसे आपने बैंगन देखा होगा, ब्रिंजल, आपने हरी मिर्च देखी है, उसके बाद आपने टमाटर देखा है, तो कुछ जगहों पर ये फ्रूट बनने के बाद भी परसिस्टेंट रहता है। ओके, ये मेनली प्रोटेक्शन का काम करता है। फ्लावर के अंदर जो भी चीज बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको कवर किए रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोरोला। अब कोरोला क्या है? जो आपको ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर दिखता है, नीला, पीला, गुलाबी, लाल, ये जो आपको फ्लावर में दिखता है ये क्या होता है? ये कोरोला होता है। इसकी यूनिट को हम पेटल कहते हैं। ये देखिए मैंने यहां कोरोला बनाया है और ये ब्राइटली कलर्ड होता है। ओके, ब्राइटली कलर्ड होने के पीछे वजह ये है कि ये अट्रैक्शन का काम करता है। अच्छा, जब आप बगीचे में जाते हैं तो आपको अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंगों के फूल दिखते हैं, तो आपको, आपके मन को भी खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जो प्लांट ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर बनाता है ये हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए या हमें अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बनाता। ये जो प्लांट बनाता है, ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं
उनको अट्रैक्ट करने के लिए बनाता है, जैसे बटरफ्लाईज हैं, बीज हैं, इनको अट्रैक्ट करने के लिए बनाता है ताकि वो आए, फ्लावर पर बैठे, उसका नेक्टर को यूज करे और इधर उधर वो पॉलिन ग्रेन जो है उसको स्प्रेड करे, पॉलिनेशन करे। तो इसका काम है क्या? अट्रैक्शन करना, और दिस हेल्प्स इन पॉलिनेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा कोरोला। अब हम आते हैं अपने नेसेसरी वॉल्स में। नेसेसरी वॉल्स में पहला है हमारा एंड्रोशियम, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इसके यूनिट को हम क्या कहते हैं? इसके यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमन। इसकी यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमन। अब देखिए, मैंने यहां 1 2 3 4 स्टेमन बनाए हैं। अगर आप इंडिविजुअली देखें तो इंडिविजुअल इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ओके, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर मतलब जो लोब स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिख रहा है, दिस वन इज अटैच्ड, ये एंथर है, और इसके साथ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको फिलामेंट कहते हैं। एंथर वो जगह है जहां पर पॉलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, आपने अगर गुल्हड़ का फूल देखा होगा तो जब गुल्हड़ के फूल के एंथर बहिम से जाते, जब वो बर्स्ट कर जाते तो कुछ येलो येलो स्टिकी स्ट्रक्चर दिखता है, वही पॉलन ग्रेन होता है जिसमें मेल गैमीट होता है। तो पॉलन ग्रेन इस एंथर में बनते हैं। और ये फिलामेंट, इसकी क्या जरूरत है? फिलामेंट का काम होता है बेस, मतलब ये जो थैलेमस है, जो स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, इसको थैलेमस बोलते हैं। भाई कोई बेस चाहिए ना जहां से फ्लावर बने, तो वो थैलेमस है, और ये स्टॉक है जो डंडी आप कहते हैं। तो थैलेमस से अटैच, एंथर को अटैच करने का काम जो है वो फिलामेंट करता है। अब देखिए, फिलामेंट की जो लेंथ होती है ये वेरिएबल होती है, कुछ में बहुत छोटा होता है, कुछ में बहुत एक्सपोज होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए यहां से एंथर बर्स्ट हुआ और पॉलन ग्रेन बाहर निकले, पॉलन इस तरीके से बाहर निकले, तो अगर ये छोटी है, ये डंडी, अगर ये फिलामेंट वाला जो लेंथ है इसकी छोटी होगी तो ये यहीं गिर जाएंगे, ये दूसरे फ्लावर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए ये जो फिलामेंट होता है ये लॉन्ग होता है, ताकि हवा की वजह से ये जो पॉलन है वो दूसरे फ्लावर पर भी पहुंच पाए। ठीक है, तो ये हो गया एंथर और फिलामेंट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज गाइनोशियम, जिसको पिस्टिल भी कहते हैं, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इसको आपने कुछ कुछ बुक्स में पिस्टिल भी पढ़ा होगा, तो पिस्टिल भी कहते हैं। अच्छा, ये जो गाइनोशियम है इसकी यूनिट होती है कार्पेल। अब कार्पेल मैंने यहां बनाया है, इसका एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सबसे पहले देखते हैं स्टिग्मा का क्या काम है। स्टिग्मा जो आप देख रहे हैं ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। फ्लैटेंड है मतलब कि ये वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे पॉलन ग्रेन आए और चिपके, यहाँ पे पॉलन आएंगे और चिपकेंगे। अच्छा, किसी चीज पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म है तो इसका मतलब उसमें कुछ तो खासियत होगी। अब ये खासियत क्या होती है? ये खासियत है, ये स्टिकी हो सकता है, ये फेदरी हो सकता है, हाँ, और ये कुशनी होता है ताकि वो आके यहाँ पे चिपक जाए। ये हो गया स्टिग्मा का काम। अब हम आते हैं स्टाइल। स्टाइल का क्या काम है? स्टाइल जो है वो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। स्टाइल की भी लेंथ वेरिएबल होती है, जैसे मैंने फिलामेंट का बताया, और स्टाइल का भी सेम काम है जो फिलामेंट का काम है। ये भी स्टिग्मा को एक्सपोज रखता है। भाई पॉलन ग्रेन अगर आएगा तो अगर ये यहां से पॉलन ग्रेन आ रहा है और अगर ये स्टिग्मा बहुत नीचे होगा तो ये कैसे आ पाएगा? ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि दूसरा फ्लावर बना दिया मैंने, यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से एंथर है और यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, तो ये अगर एक्सपोज नहीं रहेगा तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ कैसे आएगा? अगर ये यहां तक रहेगा, अगर मान लीजिए ये स्टिग्मा यहाँ पे है, ठीक है, तो ये इतना इसको ट्रैवल करते आना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये जो स्टाइल होती है ये इसको प्रॉपर एक्सपोज्ड एरिया में लेकर आता है ताकि पॉलन आए और इस पे स्टिक हो सके इस तरीके से। ओके, ये हो गया स्टाइल का काम। अब हम आते हैं ओवरी। ओवरी जो है वो मेन पार्ट है हमारे कार्पेल का। अब इसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है, इस तरीके से इसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और इस ओव्यूल में ही बनता है फीमेल गैमीट, एग। ओके,
तो ये हो गया हमारा गाइनोशियम के बारे में। स्टिग्मा का क्या काम है, साइल का क्या काम है और ओवरी का क्या काम है। जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे आता है, स्टिक होता है, तो ये पूरा ट्रेवल करते हुए आता है, तब इस ओव्यूल में फ्यूजन होगा, जो कि हम आगे के अपने वीडियोस में देखेंगे। अब फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेसेसरी एंड एक्सेसरी वर्ड्स दो टाइप का होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिनमें ये दोनों ही एक्सेसरी और नेसेसरी, मतलब एंडोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स और कोरोला, ये चारों ही प्रेजेंट होंगे, उनको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और वैसे फ्लावर जिनमें कोई भी एक पार्ट मिसिंग रहता है, उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसलिए क्योंकि एक्सेसरी वर्ड्स न भी रहे तो काम तो होगा फ्लावर का। मेन एंडोशियम और गाइनोशियम है, कैलिक्स प्रोटेक्शन के लिए है और कोरोला जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर ये दोनों नहीं भी रहेंगे तो नेसेसरी वर्ड्स मतलब एंडोशियम और गाइनोशियम की वजह से प्लांट अपना काम तो कर लेगा, रिप्रोडक्शन तो हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जैसे जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हमारी नेसेसरी क्या है, मोबाइल, लेकिन हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टेम्पर लगवाते हैं, बैक कवर लगवाते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन का काम हो गया। ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि हमको एसेसरीज दिखाइए इसकी। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहां भी है। एक और बात, प्लांट में जो फ्लावर होता है वो दो तरीके का होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, नाम से ही देखिए, यूनिसेक्सुअल मतलब कि उस ऐसे फ्लावर जिसमें या तो एंडोशियम हो या गाइनोशियम हो, दोनों में से कोई एक हो, मतलब या तो वो कंप्लीट मेल फ्लावर हो या फिर वो कंप्लीट फीमेल फ्लावर हो। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हाँ, और ऐसे फ्लावर जिनमें ये दोनों ही प्रेजेंट है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंडोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि फ्लावर जो है कब हम उसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे और कब बाइसेक्सुअल कहेंगे। इससे आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो है वो आते हैं, और जब सेक्शन ए वाला जो पार्ट है जिसमें हमारे एमसीक्यूज आते हैं उसमें ये आता है। ठीक है, सेक्शन ए वाले में हमसे यूनिट पूछी जाती है, एंडोशियम की यूनिट क्या है, गाइनोशियम की यूनिट क्या है, कैलिक्स की यूनिट क्या है, कोरोला की यूनिट क्या है। हाँ, और उसके बाद आपको जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको पैराग्राफ दे देगा, फ्लावर के बारे में सब लिख देगा, और उसके बाद पूछेगा कोरोला का क्या फंक्शन है या कैलिक्स का क्या फंक्शन है, ब्राइटली कलर्ड है तो क्यों है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सेक्शन जो केस बेस्ड वाला है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन, 4 नंबर वाला पार्ट, उसमें भी आते हैं। उसके साथ ही साथ आपको डायग्राम दे देगा और उसके बाद उसमें आपको लेबलिंग पूछ सकता है, लेबल ABCD कर देगा और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद जो ऐसे 3 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन C वाला, उसमें आता है और उसके साथ पूछ देगा कि जैसे ABCD आपको 4 लेबल करना है। उसके बाद पूछेगा कि कौन सा पार्ट ब्राइटली कलर्ड होता है, तो आपको उसमें से बताना पड़ेगा, अच्छा भाई हाँ ये कोरोला जो है वो ब्राइटली कलर्ड होता है। तो क्वेश्चन हमारे इस तरीके से फ्रेम होते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।